नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश का एक इलाका जो पूरे हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा बदलता है। एक ऐसा इलाका जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को अर्श से फर्श पर भी पहुंचा देता है और फर्श से अर्श पर भी। एक ऐसा इलाका जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बड़े बड़े आंदोलनों का परिचायक है। यह इलाका जो कभी चौधरी देवीलाल और उनके बाद चौटाला साहब का गढ़ रहा, तो कभी जेजेपी का यहां अच्छा खासा दबदबा रहा। कांग्रेस ने भी इस इलाके में बड़े बड़े नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन अब यह इलाका बीजेपी का गढ़ बन चुका है। हम जिक्र कर रहे हैं हरियाणा का दिल, जींद का। जींद की धरती फिलहाल बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ राजनीतिक तौर पर दिख रही है। जींद में 5 विधानसभा सीटें और 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी के विधायक और 5वीं सीट पर भी मामूली अंतर से पार्टी हारी। उसके बावजूद भाजपा इस इलाके में अपनी पैठ मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। 16 जून का दिन भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का जोरदार स्वागत का कार्यक्रम। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में डॉक्टर अर्चना गुप्ता जा रही हैं। जींद का कार्यक्रम लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा जगहों पर उनका जोरदार स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बड़ी भारी तादाद में जुनूनी कार्यकर्ता मौजूद, जो इस बात का संकेत दे रहे कि जींद की धरती ने इस बार तो 4 विधायक बीजेपी के बनाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली बार 5-0 से बीजेपी यहां से लीड बना सकती है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के जगह जगह अभिनंदन के कार्यक्रम, जिन्होंने यह दर्शा दिया कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, नेता हों, उनमें एक अलग ही ऊर्जा का संचार दिखाई दे रहा है। जींद के अलग अलग पॉइंटों पर सैकड़ों की तादाद में हर जगह उपस्थित जुनूनी कार्यकर्ता, आम जनमानस डॉक्टर अर्चना गुप्ता के स्वागत के लिए खड़े। भीषण गर्मी का मौसम, ऊपर से बारिश के हालात, और उसके बावजूद जुनूनी कार्यकर्ता हजारों की तादाद में जींद के अलग अलग कार्यक्रमों की अगर संख्या हम मिलाएं तो निश्चित तौर पर दर्शा दिया कि जींद की धरती जिसका साथ देती है, डट करके और मजबूती से देती है, यह वही जींद की धरती है जिसने चौटाला साहब की इंडियन नेशनल लोकदल को 5 की 5 सीटें दी। यहां तक कि जींद शहर की सीट भी इनेलो जीती। यह वो जींद की धरती है जिसने कांग्रेस को भी बहुत लंबे समय तक साथ सहयोग देने का काम किया, और अब जींद की धरती ने ठान लिया बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा होने का। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के स्वागत कार्यक्रमों में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और जींद के स्थानीय विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा और उनकी पूरी टीम, उनके परिवारजन पूरे जोशो खरोश से लगे हुए थे, और उसी का परिणाम रहा जींद शहर से बड़ी भारी तादाद में डॉक्टर अर्चना गुप्ता के स्वागत के लिए जनमानस उमड़ा। इसी प्रकार से प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्री, नरवाना के विधायक कृष्ण कुमार बेदी ने बड़े दमखम के साथ कार्यक्रम में एंट्री की। कृष्ण कुमार बेदी, जो डॉक्टर अर्चना गुप्ता के साथ प्रदेश के महामंत्री भी रहे, जिनका राजनीति का बहुत लंबा चौड़ा तजुर्बा, पिछले 12 साल से, लगभग 12 साल से प्रदेश की सरकार में चाहे मंत्री के तौर पर या मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर उनके कामों को आज भी जनता याद रखती है। और कृष्ण कुमार बेदी के पुत्र, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बहुत ही मजबूत पिल्लर करण प्रताप सिंह ने भी अपने साथियों के साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता का जोरदार स्वागत किया। इसी प्रकार अभी अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा सरकार में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिनको मिली, जो प्रदेश की सरकार में चेयरमैन बने, जिन्होंने झुलाना से विपरीत हालातों में चुनाव लड़ा, ऐसे नौजवान नेता कैप्टन योगेश बैरागी ने भी अपने साथियों के साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता का जोरदार स्वागत किया। कैप्टन योगेश बैरागी को चेयरमैन बनाने से पार्टी को झुलाना के साथ साथ सफीदों में भी बड़ा जबरदस्त फायदा दिख रहा है। इन 3 चेहरों के अलावा
भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता, हिसार के जिला प्रभारी और एसआईआर को लेकर के जो संयोजक बनाए गए हैं, प्रदेश के संयोजक, पूर्व में नगर परिषद जींद के प्रतिनिधि रहे, चेयरमैन प्रतिनिधि जवाहर सैनी हो, उनका भी पूरी मैनेजमेंट में अपना एक खासा रोल रहा। इसी तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब के मीडिया कोऑर्डिनेटर अशोक छाबड़ा ने भी इस पूरे कार्यक्रम कि किस तरह से मीडिया के माध्यम से आम जनमानस तक ये चीजें पहुंचे, हर बात का उन्होंने ख्याल रखा। जींद जिले के तमाम भाजपाई, नए हों या पुराने, वरिष्ठ नेता हों या अभी अभी दूसरी पार्टियों से शामिल हुए नेता, सबने दमखम लगा करके डॉक्टर अर्चना गुप्ता के स्वागत करने का काम किया, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। और डॉक्टर अर्चना गुप्ता भले ही अग्रवाल समाज से संबंध रखती हों, लेकिन जींद की धरती पर आकर के उन्होंने भी बैलगाड़ी में बैठ करके दिखा दिया, बैलगाड़ी को चला करके दिखा दिया कि भले ही वो अग्रवाल समाज से हैं, लेकिन किसान कौम जो हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उनके प्रति उनके दिल में कितना प्यार, मान और सम्मान है, वो सबने देखा। बहरहाल डॉक्टर अर्चना गुप्ता के पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारी निगाहें हर कार्यक्रम पर रहेंगी, आपको हर अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे। आप दर्शक भी कमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बनाने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आप कैसा उत्साह देख रहे हैं। हरियाणा में क्या डॉक्टर अर्चना गुप्ता को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसके बाद वो ऐसा माहौल प्रदेश में बना पाएंगे आपकी नजरों में जिससे बीजेपी की जीत का चौका लग सके? अपनी बेबाक राय जरूर रखें, हम आपको बताएंगे डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से बीजेपी को क्या राजनीतिक फायदा हुआ और हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस में क्या मैसेज गया। उसके लिए आप अगले वीडियो को जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।